जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। सो आपने देखा होगा पिछले दो पेपर्स में एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, दैट इज S1 S2 को रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपके ऐड हुए हैं। इनमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि दूसरी वाली स्टेटमेंट पर क्या हो रहा है ना। और दोनों के बीच में एक को रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट S1 S2 या फिर को रिलेशन के क्वेश्चंस। इनको हम सॉल्व करेंगे आपके CDS NDA और अगर एफकैट में ऐड होते हैं ये क्वेश्चंस, राइट, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो फिर इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम 10 PYQ सॉल्व करेंगे जिसमें हम अपनी ही चीज़ों को अप्लाई करेंगे, है ना। चलो शुरू करने से पहले, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। और ये है टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द PDFs एंड अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशंस ऑफ अवर चैनल। क्योंकि हमारी इंग्लिश की एक सीरीज चल रही है, तो ये भी आपका उसी का पार्ट होने वाला है ये वीडियो। और आपकी एक वोकैबलरी की सीरीज भी चल रही है, उसकी इन सब वीडियोस की जो भी आपको PDF है ना, इन सब की PDF आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप डेफिनेटली इसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं S1 S2। तो सबसे पहले बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट कैसे करना है तो यहाँ पर होता क्या है, स्ट्रक्चर देख लो क्या होता है, सबको वैसे पता ही होगा। S1 होता है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी जाती है, एक सेंटेंस होता है। फिर होता है S2, फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी जाती है। फिर आपके होते हैं चार ऑप्शंस, A, B, C और D, है ना, ये ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो काम में आने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको काम आएगा आपकी रीडिंग स्किल्स। आप कितना अच्छे से रीड कर पाते हो, है ना, रीड कर पाते हो और आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। आपको समझना भी ज़रूरी है कि इसमें क्या एक्चुअली चीज़ आपको बताई गई है ना। अगर आपने S1 पढ़ा, आपको समझ ही नहीं आया कि S1 में क्या लिखा है, और तभी तो आप इनका जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश कर पाओगे जब आपको पता होगा। हम्म। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ ज़रूरी है वो है वोकैब। मैं क्यों यहाँ पर वोकैब कह रहा हूँ, वोकैब यहाँ पर एक एक सेपरेट ग्लॉसरी बन जाएगी। आपकी ग्लॉसरी होती है एक सेट ऑफ वर्ड्स, है ना, जहाँ पर मीनिंग्स दी जाती हैं। किस चीज़ की मीनिंग, मीनिंग यहाँ पर देखो मेन चैलेंज आता है कि ऑप्शन में जो वर्ड दिए होते हैं, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट है, कन्फर्म है, रीइटरेट है, रीइंफोर्स है। अब ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी मीनिंग कई बार हमें नहीं पता होती है। अगर इनकी एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता होती है तो क्या होती है, तो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमें S1 S2 तो पता चल गया, लेकिन हमें ऑप्शंस में डिफरेंस करना नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन हो जाता है कि कॉन्ट्रडिक्ट है या कॉन्ट्रास्ट है। कई बार हम लूजली इनको सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली सिनोनिम्स होते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों वर्ड्स में। इसी तरह कन्फर्म है या क्वालिफाई है, अन्यूल है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। इन सब की मीनिंग भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सेकंड आपका होता है वोकैब, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, इनकी सबकी मीनिंग। और थर्ड आपको अपनी लगानी है कॉमन सेंस। थर्ड आपको यूज करनी है अपनी कॉमन सेंस, बहुत ज़रूरी है ना। चलो तो शुरू करते हैं, देखते हैं। हम ऑप्शन से शुरू करते हैं, आपके जो भी ऑप्शन है ना उनसे शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। अब कॉन्ट्राडिक्ट है या फिर कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एक जैसे लगते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, कॉन्ट्रडिक्ट जब चीज़ें करती हैं ना, दो स्टेटमेंट्स हैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, इसका मतलब S1 दिया है और S2 है, इनमें से कोई एक गलत होगी। अगर S1 सही है तो S2 गलत होगा, अगर S2 सही है तो फिर S1 गलत होगा, है ना। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है एक चीज़ अपने आप को सही बताने के लिए दूसरी चीज़ को डिनाई करती है, उसे कहती है कि ये चीज़ गलत है, इसलिए दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं।
है ना, कंप्लीटली अपोजिट होती हैं। अगर चीज़ें अपोजिट होंगी तो आप समझ जाओगे कि भाई इसमें से एक ही चीज़ सही हो सकती है ना? इनमें से एक ही चीज़ सही हो सकती है। मैं बोलूँ कि दिन में बारिश हो रही थी, दूसरी बार बोलूँ कि दिन में बारिश नहीं हो रही थी। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, है ना? फिर आता है कॉन्ट्रास्ट करना। अब कॉन्ट्रास्ट देखो एक ही जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है दो चीज़ों में कंपैरिजन। यहाँ पर आप हो सकता है कि यहाँ पर डे की बात कर रहे हो, यहाँ पर नाइट की बात कर रहे हो, है ना, और दोनों में कंपेयर कर रहे हो। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में ज़रूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस अगर सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और यहाँ पर कंपैरिजन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना, कंपेयर किया जाता है चीज़ों को। फिर आप कंफर्म बोलते हो। कंफर्म का सिंपली मतलब क्या होता है? कंफर्म का मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ट्रुथ और ऑथेंटिसिटी ऑफ समथिंग। आप किसी भी चीज़ की सच्चाई या फिर उसकी जो जेन्युइनिटी है, जो जेन्युइननेस है ना, उसे आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो कि हाँ, ये चीज़ पहले से सही लगती थी लेकिन हमने एक और एविडेंस रख दिया है, अब ये और ज़्यादा सही हो गई, है ना? अब क्या है क्वालिफाई। अब क्वालिफाई क्या होता है? अब देखो आप क्या करते हो, आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आप सीडीएस को क्वालिफाई करोगे, एनडीए को क्वालिफाई करोगे। और यहाँ पर क्या होता है, सीडीएस ने मतलब यूपीएससी ने एक सर्टेन कट ऑफ रखी हुई है, वो एक स्टैंडर्ड रखते हैं, कि रिक्वायरमेंट स्किल्स रखते हैं कि आपको इस चीज़ को मैच करना होगा तभी हम मानेंगे कि आपने क्वालिफाई किया है। तो क्वालिफाई का सिंपली मतलब ये होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड था ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी एक डिसाइडेड कट ऑफ थी, स्टैंडर्ड था, उसको आपने मीट कर लिया है ना, वो आपको मिल गया है, अब आपने क्या करा, क्वालिफाई कर लिया। क्लियर है? उसके बाद को रिलेट करना। अब को रिलेट का सिंपली मतलब क्या होता है? को रिलेट का मतलब होता है कि आपने दो चीज़ों के, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो भी हैं उनके बीच में आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दी। आपने एक कनेक्शन दिखाया इनके बीच में कि ये दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे कनेक्शन दिखाते हो, है ना, यहाँ पर आप कनेक्शन दिखाते हो। क्वालिफाई मैंने बताया कि आप जो भी है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको आप मीट करते हो। हम्म, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स आई वुड से मीट करते हो। और क्वालिफाई आपने समझ लिया क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं कोइंसाइड की। अब कोइंसाइड क्या होता है? कोइंसाइड मतलब होता है कि दो चीजें एक साथ हो रही थी, दो चीजें एक साथ हो रही थी, आप सड़क पर खड़े हुए थे और साथ में आप गाने सुन रहे थे, तो ये दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं, है ना, एक साथ ये चीजें हो रही हैं, साइमल्टेनियस एक्शन, है ना, आप बोल सकते हैं कि दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस एक्शन, है ना। क्लियर है? रीइटरेट करना। अब देखो रीइटरेट करना या फिर और एक और वर्ड होता है रीइंफोर्स करना। रीइटरेट करने का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियोस में बताया कि भाई रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आपके अपकमिंग जो भी आपके सीडीएस एनडीए के एग्जाम होने वाले हैं और इवन एफकैट, उनके लिए रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं हर वीडियो में वही बात बोल रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार, है ना। अगर बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम सेइंग और डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर एम्फेसिस, है ना, तो मैं रीइटरेट करता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ पे। रीइंफोर्स करने का मतलब क्या है? रीइंफोर्स करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हो रही है ऑलरेडी, लेकिन मैं उसको स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ या फिर मोर इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ या फिर मोर इफेक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आई एम ट्राइंग टू री, है ना। रीइंफोर्समेंट आपने सुना होगा क्या होती है, कि और फोर्स भेजी जाती है ना, रीइंफोर्समेंट। और रीइटरेट का मतलब होता है, आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि से अगेन, है ना, से अगेन इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज, है ना। ठीक है। अब कोरोबरेट, अब ये भी एक ऑप्शन आया था, ठीक है, ये आपके सही हो या गलत हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, है ना। आई बिलीव कि आपको मीनिंग तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो कोरोबरेट की मीनिंग क्या होती है? कोरोबरेट की मीनिंग क्या होती है कि एक थ्योरी है, जैसे के लिए बिग बैंग हुई। अब बिग बैंग को कोई डिस्प्रूव नहीं कर रहा है, हाँ, वहां पर कोई डिस्प्रूव नहीं कर रहा है। वहां पर क्या होता है कि एक साइंटिस्ट आता है, वो एक नया एविडेंस लेके आता है, कहता है कि हाँ, इन्होंने ये चीज़ बोली थी, ये थ्योरी दी थी,
हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं, वो एक नया एविडेंस लेके आते हैं, वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कोरोबोरेट कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर आइडिया या स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, है ना। एक नया एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, वो उस चीज को और ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं। फिर आपका आता है एक्सप्लिकेट करना। एक्सप्लिकेट करना क्या होता है, सिंपली ये होता है आपका एक्सप्लेन करना। कोई भी चीज है उसको एक्सप्लेन करना, है ना। एक्सप्लेन, है ना। एक्सप्लेन का मत तो मतलब एक्सप्लेन होता ही है, पता है आपको। कोरोबोरेट का मतलब आपका हो गया टू सपोर्ट, टू सपोर्ट विद न्यू एविडेंस, न्यू एविडेंस, ठीक है। अब सपोर्ट क्या कर रहे हो, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। टू सपोर्ट, आप सपोर्ट कर रहे हो किसी आइडिया को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को, राइट। असर्ट करना। अब असर्ट करने का मतलब क्या है, पहले एक बात हुई है, आप उस पर्टिकुलर बात को थोड़ा सा ज्यादा वजन के साथ बोलते हो, आप ज्यादा भारी भरकम वर्ड्स यूज करके फिर से आप वही चीज बोलते हो, इसका मतलब आप असर्ट कर रहे हो, है ना। पहले आपने बोला कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर आप बोलते हो कि मैं डेली सुबह उठता हूँ, है ना। फिर आप बोलते हो कि मैं डेली सुबह उठता हूँ, इट मीन्स यू आर असर्टिंग योर सेल्फ, है ना। आप अपनी बात को फिर से रख रहे हो और अपनी बात को थोड़ी नई चीज के साथ रख रहे हो, है ना। नेक्स्ट है निगेट करना। अब निगेट करना मतलब क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। हाँ, निगेट करने का मतलब ये होता है कि पहले आपने S1 दिया और फिर यहाँ पर S2 है, तो आपने क्या करा, S1 में जो भी बात बोली थी, S2 से आपने इसी चीज को चैलेंज कर दिया, है ना। आपने चैलेंज कर दिया और डिस्प्रूव कर दिया। आपने चैलेंज कर दिया या फिर आपने क्या करा, डिस्प्रूव कर दिया। आपने बोला कि नहीं और प्रॉपर एविडेंस के साथ करा, है ना। इसका मतलब आपने निगेट कर दिया, है ना। आपने निगेट कर दिया। फिर आता है एन्यूल। अब एन्यूल करना मतलब क्या होता है, लेट अस सी। एन्यूल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली, ऑफिशियली जब किसी भी चीज को एक मतलब मान लिया कोई लॉ बनाया गया, ठीक है। जैसे के लिए हमने देखा आर्टिकल 370 जो था, उसको कई बार बोला गया कि एब्रोगेट किया गया है, या फिर एन्यूल भी बोल सकते हैं, है ना। एन्यूल भी बोल सकते हैं। या फिर अभी कुछ साल मतलब 2 साल पहले हमने देखा कि हमारे जो आईपीसी हैं, सीआरपीसी हैं, है ना, इनको क्या किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको क्या किया गया, एन्यूल कर दिया गया। मतलब ऑफिशियली बोला गया कि जब ये अब लीगली वैलिड नहीं रहेंगे, दे विल नो लॉन्गर बी लीगली वैलिड, है ना। सॉरी। सो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है और उसमें आप बोलते हो ऑफिशियली, इसको और फ्रेज करके हम लिख सकते हैं कि ऑफिशियली नो लॉन्गर, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर लीगली वैलिड, है ना। ये बढ़िया डेफिनेशन हो गई आपकी एन्यूल की। फिर आप बोलते हो डाइल्यूट। अब डाइल्यूट अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आपने देखा होगा ये वर्ड एक आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थोड़ा सा वीक कर देना। और वीक की वर्ब होती है वीकेन। सो वीकेन बोल सकते हैं, वीकेन और रिड्यूस कर देना, है ना। रिड्यूस कर देना किसी के इम्पैक्ट को, रिड्यूस करना, रिड्यूस द इम्पैक्ट, है ना। पहले वाले के इम्पैक्ट को आपने क्या करा, थोड़ा सा वीक कर दिया, है ना। फिर आपने लिमिट कर दिया। लिमिट करने का मतलब क्या हो गया, लिमिट करने का सिंपली मतलब ये है कि आपने बोला कि पहले वाली जो चीज आपने S1 जो बोली थी, ये S1 तक ही है। आपने ऐसी कुछ बात ऐसी बोल दी S2 में कि वहां से ये लग रहा है कि S1 अब S1 से बाहर नहीं जा सकता, है ना। लिमिट कर दिया। कॉन्ट्रा, अब आपका आता है कॉन्ट्राप्यूंटल। कॉन्ट्राप्यूंटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया था कॉन्ट्राप्यूंटल वीजा वी, है ना। वीजा वी दिया हुआ था, ऐसे करके आपने देखा होगा। वीजा वी का मतलब होता है इन रिलेशन टू, है ना। वीजा वी का मतलब होता है इन रिलेशन टू, ऐसे करके दिया हुआ था, आपने देखा होगा ऑप्शन एक आया था वीजा वी, इन रिलेशन टू, है ना। तो वो भी आपका एक फ्रेज हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है, इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू। और कॉन्ट्राप्यूंटल का मतलब ये होता है कि जब दो चीज़ों को साथ में रख के आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, है ना, कंपेयर करते हो।
और जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रही होती हैं, ठीक है, कंपेयर करते हो और वो कॉन्ट्रास्ट कर रही होती हैं, कंपेयर टू थिंग्स विच कॉन्ट्रास्ट, है ना, कॉन्ट्रास्ट की मीनिंग आपने देख ही ली है। फिर आते हैं एक्सपैंड करना। एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है, आप एडिशन कर रहे हो, है ना, आप ऐड कर रहे हो चीज़ों को, एक्सपैंड कर रहे हो। पहले वाला जो दायरा था, मान लिया पहले वाला जो था वो एक स्टेट तक लिमिटेड था, फिर आपने बोल दिया कि आपने कंट्री वाइज बोल दिया, या आपने पहले आप नेशन वाइड बोल रहे थे, फिर आप वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हो, आपने एक्सपैंड कर दिया, है ना। अब एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ, बढ़ा दिया आपने उसका दायरा जो भी था, है ना। फिर आता है रिबट करना। अब रिबट करने का मतलब क्या होता है, अगेन आपका होता है सिंपली रिफ्यूज करना या रिफ्यूट करना, रिफ्यूट कर देना या फिर आर्ग्यू करना किसी भी चीज के खिलाफ, है ना, रिफ्यूट करना या फिर किसी भी चीज के खिलाफ आर्ग्यू करना। फिर होगा डिस्प्यूट करना। अब डिस्प्यूट क्या होगा, डिस्प्यूट सिंपली ये होता है जब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऐड करते हो, जब चीज़ें डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाती हैं, तब आप बोलते हो कि यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये हुआ डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट हो गया। फिर प्रोवाइड्स एन एनोलॉजी। अब एनोलॉजी आपने देखा है ना, उसमें जो होते हैं आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर एनोलॉजी होती है। तो ये उस टाइप की एनोलॉजी होती है। आपने पहले बोला जैसे स्टेट को आपने ऐड किया पॉलिटी से, ठीक है, उसी तरह आप हिस्ट्री को ऐड करोगे एक मतलब उनसे, मान लिया एक्सकवेशंस हो गए या फिर आपने बोल दिया कि सिविलाइजेशंस हो गई हिस्ट्री को, है ना, तो उस तरीके से चीज़ों को ऐड करते हो, एनोलॉजी देते हैं। यहाँ पर सिंपली बात ये होती है, मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर एक्चुअली आप एग्जाम्पल दे रहे होते हो, है ना, आप एग्जाम्पल दे रहे होते हो, एनोलॉजी, है ना, एनोलॉजी। आपने एक एक कोई मतलब इडियोमेटिक फ्रेज बोला कि अर्ली वॉर्म गेट्स द वॉर्म, है ना, आपने इडियोमेटिक फ्रेज बोला, उसके बाद आपने एनोलॉजी ये दी कि सुबह सुबह किसी का एग्जाम्पल ले लिया, वो सुबह सुबह डेली उठते थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई, है ना। प्रोवाइड्स एन एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम होती है एक कहावत। अब कहीं पर आपने एक कहावत बोल दी पहले आपने, अब यहाँ पर जो एनोलॉजी और एक्सियोम है ना, यहाँ पर देखो रिवर्स बस हो गया, इसका अपोजिट हो गया। इडियोमेटिक फ्रेज आपने S1 में बोला, फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया रियल लाइफ का, इट मीन्स आपने एनोलॉजी दी है। अगर आपने कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल S1 में बोला और S2 में आपने एक मतलब कहावत बोल दी, तो इसका मतलब आपने एक्सियोम प्रोवाइड करा है। फिर होता है फिर होता है ये प्रो एक्चुअली प्रिमाइस, यस, प्रिमाइस ऑफ द फर्स्ट। कई बार बोलते हैं कि ये प्रिमाइस है क्या पहले वाले की, तो प्रिमाइस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस में जो भी आपने बोला था ना, उस पर्टिकुलर बिलीफ या उस पर्टिकुलर चीज़ के एक्चुअली बिलीफ या लॉजिक को आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, है ना। पहले वाले में जो भी आपने बोला था उसके बिलीफ या लॉजिक को, है ना, लॉजिक इज एक्सप्लेन्ड हियर, दूसरे वाले में, कि हमने पहले वाले में ऐसी बात क्यों बोली है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, हमने बोला पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा है, फिर हम बाद में बोलते हैं कि ये आपको एफआर प्रोवाइड करता है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड करता है, इसलिए अच्छा है, सो इट बिकम्स द प्रमाइस ऑफ द फर्स्ट, है ना। फिर क्या है, स्टेट्स एंड इफेक्ट। अब स्टेट्स एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिंपली ये होता है कि रिजल्ट दिखाया जा रहा होता है, यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि आपको रिजल्ट दिखाया जा रहा होता है ना, आपको बताया जा रहा होता है कि किसी चीज़ का रिजल्ट क्या होगा या आउटकम क्या होगा। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इनको तो फिलहाल तो पढ़ ही लेना है अच्छे से, और भी आते रहेंगे लेकिन इनको तो बिल्कुल पढ़ लेना है ना। बाकी ऑप्शंस में अगर आते हैं तो डेफिनेटली हम उनको भी करेंगे। चलो, तो अपने क्वेश्चंस करते हैं हम। हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, लेट अस सॉल्व देम। पहला है हमारा S1, देखो क्या है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। नेक्स्ट है आपका, सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट हाउ एवर सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। क्या है यहाँ पर बताओ, कंफर्म कर रहा है क्या, कंफर्म तो नहीं कर रहा है ना। सिंपली आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, एलिमिनेट कर दो। क्वालिफाइज द विजडम ऑफ द फर्स्ट, क्वालिफाई कर रहा है क्या, नहीं, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको वो फुलफिल कर रहा हो।
फिर क्या है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, दो अलग अलग चीज़ों को वो कंपेयर कर रहा है या फिर सेम चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आई बिलीव सेम चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना? सेम चीज़ को ही तो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे, है ना? कॉन्ट्राडिक्ट सही रहेगा यहाँ पर। यस। नेक्स्ट है आपका, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट। फिर है, सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब पहले आप बोल रहे हो कि सम ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल इन एवरी रेस्पेक्ट, फिर आप बोल रहे हो कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो को रिलेट कर रहा है क्या? ये चीजें पहले जाना है, को रिलेट नहीं कर रहा है। कोरोबोरेट क्या बताया था? कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है व्हेन यू सपोर्ट अ स्टेटमेंट और आइडिया बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, है ना? तो ये भी नहीं है ना? फिर कोइंसाइड, कोइंसाइड कर रहा है क्या, कि मतलब यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं, सिमिलर नहीं। कॉन्ट्रडिक्ट डेफिनेटली कर रहा है। हमने पहले बोला कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, फिर हम कह रहे हैं कि कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा इक्वल होते हैं। ये तो एकदम मतलब गलत बात हो गई। हम्म। नेक्स्ट 43, लेट अस सी 43 क्या कहता है। 43 हमारा S1 कहता है, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग। नेक्स्ट है आपका, देयर कैन बी नो नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। तो पहला है, हमने बोला कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन ट्रेस्ड टू द बिग बैंग, बिग बैंग तक जाते हैं। अब फिर हम कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले का हमें कुछ नहीं पता है और उसे हम कर भी नहीं सकते। सो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या पहले वाले को, असर्शन को? नहीं। एक्सप्लेन कर रहा है बेसिस बिहाइंड द फर्स्ट, ये नहीं बता रहा है कि क्यों हम बिग बैंग तक हमें ट्रेस कर पा रहे हैं या फिर क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। हटाओ इसे। फोर्थ ऑप्शन देखो, कंफर्म कर रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो यूनिवर्स के जो बिग बैंग है इसका कोई एविडेंस दे रहा हो ना। ये देखो कितना इजी है, इस्टेब्लिशेस द लिमिट ऑन द असर्शन मेड इन द फर्स्ट। क्या है मतलब कि पहले वाले में लिमिट लगा दे रहा है कि भाई यहां तक तो आप जा सकते हो लेकिन इसके पीछे नहीं जा सकते। क्लियर है? नेक्स्ट 44, 44 में S1 आपका कहता है, द हाइएस्ट क्लाउड्स इन द स्काईज आर द मोस्ट फैसिनेटिंग। ग्रेट। फिर बोलता है, वी आर मोस्ट अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट आउट ऑफ अवर रीच। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर, देखते हैं। रीइटरेट कर रहा है, एन्यूल कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। अब देखो, कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? हम पहले बोलते हैं कि स्काइज जो है ना, हाईएस्ट क्लाउड जो है, इस हाईएस्ट क्लाउड जो है वो मोस्ट फैसिनेटिंग होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि जो चीज़ें दूर होती हैं ना वो कुछ अट्रैक्टिव लगती भी हैं, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं, रिएटरेट कर रहे हैं, है ना? उसी बात को हम फिर से थोड़ा सा फोर्स दे रहे हैं। एन्यूल भी नहीं कर रहे हैं। एन्यूल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली किसी चीज़ को बोल देना कि नो मोर लीगली वैलिड, ऐसा भी नहीं है। चलो नेक्स्ट 45, 45 का S1 कहता है, अ 4 स्ट्रोक इंजन इज मोर एफिशिएंट एंड देन अ 2 स्ट्रोक इंजन। फिर S2 कहता है, द 2 स्ट्रोक इंजन हैज बीन फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब इसमें क्या होगा, हम पहले बोलते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है 2 स्ट्रोक इंजन से, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन जो है उसको हमने फेज आउट कर दिया है बिकॉज वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सो क्या कोरिलेट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट, कॉन्ट्रास्ट? अब देखो, कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पर देखें को रिलेशन क्या होता है, आप रिलेशन बस दिखाना चाह रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म कर दे रही है कि क्यों ये मोर एफिशिएंट है ना? यहाँ पे कट नहीं लगाना है, एक्चुअली यही सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर कंफर्म्स द फर्स्ट, तो को रिलेट भी नहीं कर रहा। को रिलेशन एक टाइप का न्यूट्रल चीज हो गई, लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्यों मोर एफिशिएंट है ना? चलो 46, 46 में S1 क्या कहता है, बॉटल्ड वाटर इज सेफर देन टैप वाटर। बढ़िया बात है ना? बढ़िया बात है। फिर हम देखते हैं, इन मैनी कंट्रीज टैप वाटर इज फेड टू बेबीज। अब यहाँ पे बताओ, एक्सटेंशन हो रहा है क्या पहले वाले का? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर टाइप की चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी चीज़ बोली गई है जो उसके अपोजिट है। असर्ट भी नहीं कर रही, अपनी ही बात को दोहरा नहीं रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि बॉटल वाटर क्यों सेफ है ना? ऐसा भी नहीं है। कंफर्म भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ आपको बॉटल जो वाटर जो है वो टैप वाटर से सेफ ही होता है। कोई एविडेंस लेके आ रहे हैं, स्टडी दिखा रहे हैं? नहीं। कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं।
है ना, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। अब देखो कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें अपनी-अपनी जगह पर सही हैं, है ना? लेकिन बीच में कॉन्ट्रास्ट है। इसका मतलब ये है कि बॉटल्ड वाटर सेफ तो है, लेकिन वो पिलाया नहीं जा रहा है ना? ये बात बोली जा रही है। नेक्स्ट 47, 47 देखते हैं, 47 क्या कहता है? S1 है हमारा, द पीकॉक इज इंडियाज नेशनल बर्ड। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या हुआ, देखो कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बोल रहा है कि पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, फिर बोला कि पैरट इंडिया का नेशनल बर्ड है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी होता, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहले तो एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लो, क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में सीरियसनेस ऐड कर देते हो और आप चाहते हो कि हायर अथॉरिटीज जो हैं वो अटेंशन लें इस मैटर का। आपने जाके किसी से बोला कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया, सब चिल बैठे हैं, फिर आप बोल रहे हो कि अरे भाई 20 लोग उसमें जो हैं काफ़ी सीरियसली वुंडेड हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपने ये एस्केलेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। अब लोग थोड़ा सा पैनिक में आ जाएंगे कि सीरियसली वुंडेड है। अच्छा, तो ये आपने जो क्या इन्फॉर्मेशन जो ऐड करी है, दैट इज एस्केलेटरी इन नेचर, राइट। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर सीरियसनेस ऐड नहीं कर रहे हो। फिर यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि लेस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने नेशनल बर्ड की बात करी है, यहाँ पर हम स्टेट बर्ड की बात कर रहे हैं। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने नेशनल बर्ड की बात करी फिर आप स्टेट बर्ड की बात कर रहे हो, इसलिए वो निगेटिव, इसलिए ये लेस इन्फॉर्मेशन हो गई। इन्फॉर्मेशन तो बराबर ही है ना, इन्फॉर्मेशन बराबर है, यहाँ पर प्योरली आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, राइट। नेक्स्ट वन, S1 आपका कहता है फील्ड गेम्स आर जनरली मोर पॉपुलर देन इंडिविजुअल गेम्स। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि फील्ड गेम्स जो होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं आपके इंडिविजुअल गेम से। क्लियर। फिर बोल रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड टेनिस इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। अब हॉकी आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये तो फील्ड गेम ही होता है ना। और ये बोल रहे हैं कि हॉकी जो है वो कम पॉपुलर है किससे, टेनिस से। तो आप क्या कर रहे हो, रिएटरेट कर रहे हो अपनी बात को? बिल्कुल भी नहीं, आपने तो अपोजिट बात बोल दी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं क्या, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, है ना, कॉन्ट्रडिक्ट, हाँ सिंपली, ओके, कॉन्ट्रडिक्ट ही होगा, है ना, बिल्कुल अपोजिट बात हो गई, है ना। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होगा, री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 48 का बी होगा आपका, 48 का बी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने एकदम अपोजिट बात बोल दी है ना। यहाँ पर आपने बिल्कुल अपोजिट बात बोल दी। फील्ड गेम आपका हॉकी होता है और इंडिविजुअल गेम कहीं ना कहीं टेनिस को आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। 49, 49 क्या कहता है, S1 आपका, फॉरेस्ट कवर इज कंड्यूसिव टू इकोलॉजिकल रिकवरी। अब यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है कंड्यूसिव, देख लो कंड्यूसिव क्या होता है। कंड्यूसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब हेल्प करती है ना किसी चीज़ के होने में, किसी चीज़ के होने में, तब आप कंड्यूसिव बोलते हो। सो फॉरेस्ट कवर क्या है, इकोलॉजिकल रिकवरी को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, कंड्यूसिव है उसके लिए, है ना, हेल्पिंग है। नेक्स्ट है S2 आपका, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन लीड्स टू अन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर देखना क्या यहाँ पर को रिलेट हो रही, पहले आपने बोला कि फॉरेस्ट कवर हेल्प करता है, फिर आप बोल रहे हो कि अनचेक्ड अर्बनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कर रहा है ना। तो क्या आपने डिस्प्यूट किया है, कोई भी ऐसी बात बोल दी है जो बिल्कुल उसके अपोजिट है? नहीं। कॉन्ट्रास्ट किया है क्या, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं किया है ना। कॉन्ट्रडिक्ट किया है, नहीं। आपने को रिलेट किया है ना, आपने को रिलेट किया है, आपने रिलेशन बताया है कि ये इकोलॉजिकल रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंड्यूसिव है, लेकिन अनचेक्ड अर्बनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर, S1 क्या कहता है, इंडियंस हैव बीन एमिग्रेटिंग टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज। ओके। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन डायस्पोरा इज अ मॉडल ऑफ सक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या आप यहाँ पर कोरोबरेट कर रहे हो, कोई आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट स्टेटमेंट या आइडिया था? क्या आप यहाँ पर कोई भी न्यू एविडेंस देके सपोर्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं
है ना? आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे हो, आप कोई नंबर नहीं बता रहे हो कि इतने लोग माइग्रेट कर गए, ऐसा कुछ। डिस्प्यूट कर रहा है पहले वाले को, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अपोजिट नहीं बोल रहा है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है क्या? हैज़ नो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। अब नो लॉजिकल डिपेंडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई लॉजिकल डिपेंडेंस नहीं है, थोड़ा बहुत तो एक जैसा है, मिलता जुलता है। तो ऑप्शंस को भी देख के करना है तो सी ऑप्शन कर सकते हैं, डेफिनेटली इज अ लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वन, राइट? तो ये हमने कुछ वर्ड्स देखे पहली बात, और फिर हमने देखे 10 क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज हैं। ओके, ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स देने वाला हूँ। गोल्डन टिप्स क्या, काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर सकते हो। क्या है? फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मेन मैसेज ऑफ S1। जो मेन मैसेज होता है ना S1 को का, उसे समझने की ज़रूरत होती है कि जो S1 के बाद जो आपका S2 है वो सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, या फिर कोई कंडीशन लगा दे रहा है। बस ये दो तीन चीज़ें, ज़्यादा मतलब ऑप्शंस पे मत जाओ। पहले तो दो तीन चीज़ें देखो कि सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है ना? इन दो सिंपल सिंपल वर्ड्स की खोज करो कि सपोर्टिव है या अपोजिव अपोजिंग है ना? तो फिर सिंपल चीज़ें, सपोर्टिंग है ना, सपोर्टिंग है या फिर अपोजिंग है, ये आप पहले देख सकते हो। सपोर्टिंग और अपोजिंग, है ना, ये आप डेफिनेटली देख सकते हैं। फिर आएगा आपका बिल्ड वोकैबलरी। ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पर बताए हैं ना, बिल्ड वोकैबलरी का मतलब है आपके जो ऑप्शंस आते हैं वो वाली वोकैबलरी, ऑप्शंस वाली वोकैबलरी, राइट? फिर आपका थर्ड आएगा प्रैक्टिस रेगुलरली यूजिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज वैसे आज तक अभी आपके कम ही अवेलेबल हैं, 20 ही अवेलेबल हैं। तो एक काम करेंगे, मैं आपको डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगा इन क्वेश्चंस की, राइट? कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके अभी तक आपके पीवाईक्यूज तो 20 ही मिलेंगे, है ना? तो आप प्रैक्टिस के लिए एक शीट लगा सकते हो जो कि मैं बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर। इसकी लिंक मैं दे दूंगा, इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।